नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इधर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी तो वो पॉज बटन दबाया हुआ है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू हो गया है और ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया है यूक्रेन के मूर्ख राष्ट्रपति जेलेंस्की ने और उन्होंने रशिया पर हमला कर दिया है। वो हमला जिसे देखकर दुनिया सकते में है और अब पुतिन यूक्रेन के साथ वो करने वाले हैं जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या पुतिन चुप बैठेंगे, पुतिन क्या खौफनाक बदला लेना शुरू कर चुके हैं, क्या न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है और क्या वर्ल्ड वॉर 3 की भी आशंका बन रही है। आज इस वीडियो में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं और साथ ही आपसे एक सवाल है कि आपके हिसाब से पुतिन को यूक्रेन के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यह सारा घटनाक्रम तब शुरू हुआ है जब अचानक से यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर दिए रशिया के ऊपर और 41 फाइटर जेट रशिया के जो हैं वो उसमें ध्वस्त हो गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये ड्रोन अटैक था। 200, 250, 400 डॉलर के ड्रोन गए और उन्होंने करोड़ों के जो हैं वो फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया। 5 एयरबेस पर हमला हुआ और इसलिए हमारे यहां जो लोग रफेल गिरा नहीं, रफेल गिरा या नहीं गिरा, नहीं गिरा या गिरा, इस सवाल में फंसे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि आज की डेट में ड्रोन कितने खतरनाक होते हैं और भारत ने कैसे पाकिस्तान के हर ड्रोन अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया। ये भारत की ताकत पे चर्चा होनी चाहिए। तो रफेल गिरा या नहीं, इसी में फंसे हुए हैं लोग। खैर, तो 5 एयरबेस कहा जा रहा रशिया के जिन्हें निशाना बनाया गया। ये आप तस्वीरें देखिए, ये फाइटर जेट्स खड़े थे जिन पर अचानक से जो है वो अटैक हुआ है और ये अलग अलग वो जगह हैं जहां पर ड्रोन अटैक किया गया था। मैं आपको उस ड्रोन अटैक की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि भारत ने भी एयरबेस फोड़े, लेकिन चूंकि भारत ने मिसाइल से फोड़े, ड्रोन से नहीं फोड़े, इसलिए इस तरह की तस्वीरें नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान में भी कमोबेश यही हाल रहा होगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये रशिया की तस्वीरें हैं जहां पर फाइटर जेट्स जो हैं वो धुआं धुआं हो रखे हैं और ये सिर्फ एक एयरबेस की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस तरह से कहा जा रहा है कि 5 एयरबेसेस पर हमला किया गया है और यूक्रेन तो दावा कर रहा है कि $7 बिलियन का नुकसान रशिया को हुआ है और उसके 1/3 फाइटर जेट खत्म हो गए। लेकिन वो मूर्ख जेलेंस्की ये भूल रहा है कि अभी भी 2/3 फाइटर जेट रशिया के बचे हुए हैं। और जेलेंस्की ने ये किया कैसे, क्यों किया और अब रशिया क्या कर रहा है, ये सब आपको बताने से पहले जरा आपको ये भी बता देता हूं कि रशिया जो है वो बदला लेने की तैयारी कर चुका है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो सुपर वेपन का इस्तेमाल करेगा। वो सुपर वेपन कौन से हैं जो अब तक रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत संयम दिखाया है। लेकिन जिस तरह की हरकत यूक्रेन ने कर दी है, अब मुझे लगता है अगर ये सुपर वेपन भी यूज हो जाएं तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। और वो सुपर वेपन कौन से हैं, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि रशिया की क्या ताकत है और वो यूक्रेन को एक तरीके से अब तक छोड़ता आया। लेकिन कल के हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के प्रशिक्षण केंद्रों पर मिसाइल अटैक किया है। 12 सैनिकों की मौत हो गई है यूक्रेन की, 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कहा जा रहा है कि जो वो जगह है खारकोव में, जहां पर इसको कहा जाता है चुगुयेव एयरफील्ड, ये यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च साइट था, इसको तबाह कर दिया है रशिया ने। उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, मैं आपको जरा दिखाता हूं किस तरीके से रशिया ने उसको तबाह किया है। ये देखिए, ये वो धमाका है जो यूक्रेन को समझाने के लिए था कि अभी देखो तुमको फोड़ना शुरू करता हूं। ये तस्वीर देखिए, यहीं पे कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स रखे हुए थे और वहां पर अब रशिया ने अटैक करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन के ड्रोन्स को ही तबाह कर दे रहा है। लेकिन ये तो अभी बदले की शुरुआत है। अभी आगे क्या क्या होना है आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब कुछ खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि रशिया जो है, पुतिन जो है, उसने स्ट्रेटेजिक मिसाइल कमांड को प्रिपेयर होने के लिए कह दिया है और RS-26 ऑर्शनिक मिसाइल्स, जो बहुत भयंकर मिसाइल्स हैं, उनको भी तैयार रखने के लिए कह दिया है रशिया ने कि भाई इनको तैयार करो, अब इसको निपटा ही देते हैं। लेकिन ये मूर्ख जेलेंस्की को मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत होनी थी सीज फायर को लेकर। इस मूर्ख ने उससे जस्ट पहले ये हमला करके, बड़ा हमला करके, और उसके बाद एक नौटंकी भी कर रहा है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। इसने ये हमला किया और अब वहां पे बिजनेस यूक्रेन मैगजीन छाप रहा है कि यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की किंग ऑफ ड्रोन्स, इसको किंग ऑफ ड्रोन्स बताया जा रहा है, हु डजंट हैव एनी कार्ड्स नाउ। यानी यूक्रेन अमेरिका को भी चिढ़ा रहा है और अमेरिका को इसलिए क्योंकि जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस गया था तो पुतिन ने, माफ कीजिएगा, ट्रंप ने उससे कहा था
कि यू डोंट हैव द कार्ड, आई एम नॉट प्लेइंग कार्ड्स। ये आपको लड़ाई याद होगी दोनों की, कैसे लड़ाई हुई। तो यूक्रेन अब अमेरिका को परेशान कर रहा है, अमेरिका को जो है मुंह चिढ़ा रहा है कि देख कार्ड मेरे पास है भाई, तू क्या करेगा। और इसलिए ट्रंप जो है उसने भी, अमेरिका ने भी दुख जताया है रशिया पर जो हमला हुआ है। ये वो अमेरिका है जो नेटो देशों के साथ यूक्रेन को हथियार देता रहा बाइडेन के जमाने में कि जाओ तुम रशिया से लड़ो। अब वही अमेरिका रशिया पर अटैक हो रहा है तो दुख जता रहा है। ये मूर्ख जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा। और जेलेंस्की ने बड़े बड़े कांड किए, अभी आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में विस्तार से कि कैसे उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो होशियारी दिखा रहा है उसमें फंस गया, क्योंकि भाई ऐसे ही ट्रंप की छीछा लेदर हो रही है बहुत। तुम भाई, ट्रंप ने कहा कि हमने भारत में सीज फायर करा दिया, भारत पाकिस्तान में। भारत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, बेकार की बात कर रहा है। दुनिया में वैसे ही छीछा लेदर हो रही थी। अब लोग पूछ रहे हैं कि तुम तो बड़े फूफा बने घूमते हो ट्रंप सीज फायर के, जरा इन दोनों का करा के दिखाते। बोले थे एक दिन में करा दूंगा, अभी तक नहीं हुआ। और अब देखो यूक्रेन मुंह चिढ़ा के चला गया, व्हाइट हाउस में बैठ के तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया और वहां जाके उसने ड्रोन अटैक कर दिया। तो अब क्या रशिया और अमेरिका दोनों मिलकर यूक्रेन को मारेंगे, यह भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन पहले आपको ऑपरेशन स्पाइडर वेब की थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि यह हुआ कैसे। देखिए, उसमें इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। यह जो आप छोटे छोटे ड्रोन्स देख रहे हैं, और आप सोचिए दुनिया कितनी खतरनाक हो रही है कि इन ड्रोन्स को वहां पर स्मगल करके जो है वो लाया गया था। और ऐसे कहा जा रहा है कि कई ड्रोन थे जो धीरे धीरे 1.5 साल में, एक दिन में नहीं 1.5 साल में जेलेंस्की और उसकी टीम ने रशिया के अंदर धीरे धीरे घुसाए। और उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि उसको इस तरह के कंटेनर में रखा गया था जहां से ड्रोन अटैक किया गया। और ये कंटेनर जो है वो बिल्कुल एयरबेस के बगल में था, और बाद में इस कंटेनर को उड़ा भी दिया गया। जरा उसकी भी एक तस्वीर देखिए। ये देख रहे हैं आप, इसी कंटेनर से हमला, और देखिए हमला हुआ था और बाद में उस कंटेनर को भी उड़ा दिया गया धमाके से। ये देखिए, तो ये यूक्रेन ने किया है। उसने बिल्कुल ये धीरे 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 करके ड्रोन्स अंदर घुसाए और उसके बाद उसने ये अटैक किया। और 1.5 साल का वक्त लगा, 1.5 साल। तो जो जेलेंस्की ये कहता कि भाई मैं तो कभी युद्ध सोच ही नहीं रहा था, तुम 1.5 साल बाद की प्लानिंग कर रहे थे और कह रहे हो कि तुम सोच नहीं रहे थे। आप देखिए कि अब ये मूर्ख क्या कह रहा है। उसने इसको ब्रिलियंट ऑपरेशन बताया है और कह रहा है कि टुडे अ ब्रिलियंट ऑपरेशन वाज कैरिड आउट, द प्रिपरेशन टुक ओवर अ ईयर एंड अ हाफ. What's most interesting is that the office of our operation on Russian territory was located directly next to FSB headquarters in one of their regions. यानी ये इस बात की अपनी तारीफ कर रहा है कि भाई हमने 1.5 साल में तैयारी करके और रशिया में ये धमाका कर दिया। अरे अभी तुमको इतना मारेगा रशिया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? और ये करके तुमने दुनिया की सहानुभूति भी खो दी। जो नेटो देश ये माहौल बना रहे थे कि भाई ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, अमेरिका तक तुम्हारे साथ खड़ा था, वो अमेरिका अब रशिया के साथ खड़ा होने जा रहा है। और इसने एक और गलती कर दी। इसने जो ट्वीट किया कि भाई मैंने देखो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, उसमें उसने लिखा अ रिजल्ट अचीव्ड सोनली बाय यूक्रेन। यानी उसने ये भी बताने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूं, मेरा देश जो है वो अकेले ये सब कर सकता है। इसने कहा कि ये हमने अकेले करके दिखाया है 1.5 साल की तैयारी के बाद। तो भाई पुतिन कहेगा कि तुमने अकेले किया है, वेरी गुड, अब तुमको हम ठोक देते हैं। अभी तक तो ये था भाई नेटो देश तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका कहेगा तुम अकेले कर रहे हो, करो, अकेले लड़ो फिर। तो फिर अकेले रशिया से जब ये लड़ेगा तो इसकी हालत क्या होगी आप सोचिए, क्योंकि इसके यहां ऑलरेडी जो सैनिक हैं उसकी भारी कमी हो गई है यूक्रेन के अंदर, इतने लोग मारे जा चुके हैं। और अब ये यूक्रेन का ड्रोन का सहारा इसीलिए ले रहा है यूक्रेन क्योंकि उसके पास सैनिकों की भारी कमी हो गई है। लेकिन इस हमले में 117 यूक्रेन के ड्रोन इस्तेमाल हुए और ये धीरे धीरे स्मगल करके रशिया ले जाए गए थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में आप सोचिए आज की डेट में ये ड्रोन वगैरह कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं। पाकिस्तान का एक ड्रोन भारत ने सक्सेसफुली किसी रिहायशी इलाके में गिरने नहीं दिया। ये आप सोचिए, आज इस तस्वीर को, इस खबर को देखकर सोचिए भारत ने क्या अचीव किया है और कैसे हमारे यहाँ का विपक्ष, हमारे यहाँ का एक इकोसिस्टम जो है, राफेल गिरा या नहीं इसी सवाल में आपको जो है फंसा के रखना चाहता है ताकि आप इस कामयाबी को महसूस ना करें। खैर, इतना करने के बाद ये जेलेंस्की अब कह रहा है कि हम सीज फायर कर लेते हैं। ओ बेटा, तुम जो है वो पूरा तमाशा कर दिए, वहां पर तुमने मारपीट कर ली और उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि ना 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 अब हम दोनों छोड़ देते हैं, हम दोनों भाई भाई। वो पुतिन तुमको छोड़ देगा? पुतिन ऐसे ही बैठा हुआ है, रशिया ऐसे ही बेवकूफ बैठा है कि तुमसे इतना ये सब छीछा लेदर हो गया उसकी, और उसके बाद अब वो कहेगा कि चल ठीक भाई दोस्त, हम दोनों दोस्त दोस्त, ऐसा होगा? अभी वो मारेगा तुमको बहुत बुरी तरीके से और उसने शुरुआत इसकी कर दी है। और हथियार कौन कौन से यूज करेगा अभी आपको बताने वाला हूं।
कह रहा है कि वी कंटिन्यू टू प्रपोज फुल एंड अनकंडीशनल सीज फायर along with all rational and dignified steps that could lead to lasting a reliable peace. The Ukrainian proposal was presented to the Russians is logical and realistic. Not for a single second did we want this war. We offered the Russia a ceasefire. यानी वो कह रहा है कि मैं कभी युद्ध चाहता ही नहीं था, युद्ध नहीं चाहते थे, और खुद कह रहे हो कि मैं 1.5 साल से इसकी तैयारी कर रहा था कि मैं रशिया में ये कर दूंगा। ये ड्रोन अटैक 1.5 साल की तैयारी के बाद हुआ है, तो तुम बिना युद्ध चाहे 1.5 साल की तैयारी करके बैठे थे, आगे की तैयारी कर रहे थे। एक नंबर का झूठा आदमी है ये ज़ेलेंस्की, और इसके चक्कर में अब आप देखिए पूरी दुनिया फंसेगी, क्योंकि या तो अमेरिका और रशिया एक होकर अब इसको कहेंगे कि तुम अपना देख लो और रशिया इसको मारेगा दौड़ा दौड़ा के, और नहीं तो फिर अगर अमेरिका आएगा तो बहुत बड़ा कांड होगा। आप सोचिए क्या होगा। लेकिन अब आपको वो सुपर हथियार दिखाता हूं रशिया के, जो अभी तक रशिया ने इस्तेमाल नहीं किए हैं, जिसमें अवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। ये हथियार ध्वनि की गति से 20 गुना तेज स्पीड से उड़ता है, मैक 20 जिसको कहते हैं, यानी 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। 6,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यह परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकता है, रडार से बच सकता है। यह अभी तक रशिया ने इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये मारेगा, यूक्रेन का भूत बना देगा वो। और सुनिए, NM730 बुरवेस्निक, ये परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है। ये हजारों किलोमीटर तक उड़ सकती है। इसे फ्लाइंग चेर्नोबिल भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडियोधर्मी हो सकती है। यानी रशिया न्यूक्लियर अटैक की भी सोच ले तो क्या कीजिएगा अब आप बताइए। आपने दुनिया को इस संकट में डाल दिया ज़ेलेंस्की ने और यूक्रेन ने। एक और है 3M22 जिरकॉन, ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मैक 9 यानी 11,113 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इसे जहाजों और जमीन पर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, यानी ध्वनि की गति से 9 गुना ज्यादा तेजी से चलती है। यह भी अभी तक रशिया ने इस्तेमाल नहीं किया है। KH-47M2 किंजल, यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हवाई जहाज से लॉन्च होती है। यह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मैक 10 यानी 12,348 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो ये वो सुपर हथियार हैं रशिया के, जो अभी तक रशिया ने इस्तेमाल नहीं किए हैं। और तब यूक्रेन की हालत यह है कि वहां युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की भारी कमी हो रही है। और अब आज की डेट में वो ड्रोन से अटैक करता है किस दिन? जिस दिन रशिया से बातचीत होनी है, उसकी एक शाम पहले तुम रशिया पर अटैक कर रहे हो और उसके 41 विमान तुम गिरा दोगे, कह रहे हो $7 बिलियन का नुकसान कर दोगे और 5 एयरबेस टारगेट करोगे, और तुम सोचोगे वो चुप बैठ जाएगा। और उसके बाद तुम कह दोगे कि नहीं नहीं नहीं, सीज फायर, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, बच्चों का खेल चल रहा है, टाइम आउट। अब रशिया जो है, मुझे लगता है बहुत बुरी तरीके से यूक्रेन को जवाब देने वाला है। जिस तरह से उसका ड्रोन सेंटर उड़ा दिया गया, ये उसका संकेत है। और अब ज़ेलेंस्की ने जो किया है, उसकी सजा तो यूक्रेन को भुगतनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब ये इज्जत का भी सवाल है। रशिया जो है, उसकी इज्जत का सवाल है भाई, कि इतने अंदर तक घुस के ड्रोन अटैक करके चला गया। आप सोचिए, फिर एक बात आपको याद दिलाता हूं, आप सोचिए कि ड्रोन से यूक्रेन ने रशिया में अंदर घुस के अटैक कर दिया, तो दुनिया में अपनी वाहवाही करवा रहा है। एक इकोसिस्टम जो यूक्रेन के साथ खड़ी रहती है, वो वाहवाही कर रही है। और आप सोचिए, भारत ने सिर्फ ड्रोन से नहीं, ड्रोन से तो किया ही, उसके अलावा मिसाइल्स पाकिस्तान के कितने अंदर तक घुस के ठोक दी थी, वो भारत के लिए जो है गर्व का विषय होना चाहिए। तो वहां पूछा जा रहा है कि राफेल कितना गिर गया। आप सोचिए, आज आपके पास कंपेयर करने के लिए दोनों का मौका है कि कैसे भारत ने एक एक ड्रोन रोका और कैसे अपनी मिसाइल्स को पाकिस्तान के अंदर घुसा दिया था। क्योंकि ये ड्रोन तक अंदर घुस जाना, स्मगलिंग करके, 1.5 साल से स्मगलिंग करके ड्रोन अंदर घुसाया है, और भारत ने रातों रात जब चाहा अंदर, जहां चाहा वहां मिसाइल घुसा के ठोक दिया। यह है भारत की ताकत। लेकिन यूक्रेन ने जो किया, वो बहुत बड़ी गलती उसने कर दी है, क्योंकि अगर वो सीज फायर की तरफ बढ़ रहा था तो उसने एक तरीके से पिन नहीं मारा है रशिया को, उसने पूरी की पूरी कुल्हाड़ी मार दी है रशिया को। और जितना लोग पुतिन को जानते हैं, पुतिन छोड़ने वालों में से नहीं है, रशिया छोड़ने वालों में से नहीं है। और रशिया जो है, उसको अब ज़ेलेंस्की ने मौका दे दिया है, क्योंकि इसको आप ध्यान दीजिए, रशिया ने कहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है। उसने ये नहीं कहा कि हमारे बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ये हुआ, उसने कहा ये टेररिस्ट अटैक। और दुनिया को वो ये कहेगा कि भाई कोई अगर आतंकवादी हमला तुम्हारे देश पे करेगा तो तुम छोड़ दोगे। और इसने तो अमेरिका का भी मजाक उड़ा दिया कि मैं तो, मेरे पास है सारे कार्ड। यानी इस मूर्ख ज़ेलेंस्की ने अब यूक्रेन को अकेला कर लिया है।
और अकेले में जो इसकी धुलाई होगी वो आने वाले वक्त में देखने लायक होगी। आपकी राय क्या है? पुतिन को क्या करना चाहिए? ज़ेलेंस्की ने सही किया, गलत किया? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।